अगर आप सीवीटी एलएम पीजी 2026 एग्जाम को नेक्स्ट 20 से लेकर 25 दिन में क्रैक करना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। मैं आपका इस वीडियो में जो भी बेस्ट स्कोर हो सकता है लाने में मदद करूंगा। अब पहला सवाल आप ये पूछोगे सर कि ये पॉसिबल भी कैसे है? बिकॉज 20-25 दिन में करीब 30-35 सब्जेक्ट जो आपके एलएलबी के हैं वो हमको तैयार करने होगा कैसे? तो इसका जवाब है कि भाई देखो, मैं आपको ये वादा बिल्कुल नहीं कर रहा कि मैं आपको डीयू दिला दूंगा, बीएचयू दिला दूंगा, नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका स्कोर, फर्ज करिए कि मान लो एग्जाम में 110 आ रहा है, तो एटलीस्ट ये 140 या 150 तो आ जाए। बिकॉज हमारा जो गोल है वो यहाँ पे ये नहीं है कि हमें सबसे टॉप यूनिवर्सिटी पानी है। हमारा गोल यहाँ पे ये है कि हमको भैया एक अच्छी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अपनी सीट को पक्का करना है। बिकॉज देखो, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का जो फायदा होता है वो ये है कि किसी भी स्टेट में आप हो, चाहे पंजाब हो, हरियाणा हो, और चाहे कोई भी का बात कर लो आप, वहां पर उस पर्टिकुलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बहुत है। और जब से ये ईयर 3 ईयर का रूल आया है जुडिशरी का, आपको ही पता है, मुझे ही पता है कि एलएलएम करना कितना जरूरी हो गया है। एटलीस्ट बैकअप में एक अगर सीट मेरे पास है, एलएलएम मैंने करके रखा है, तो मेरा फ्यूचर कहीं ना कहीं थोड़ा हद तक तो सिक्योर है ना। तो उस चीज के लिए चाहे बाबा साहेब भीमराव कोई यूनिवर्सिटी हो, वहां पे आपका ठीक ठाक स्कोर आ जाए। 20-25 दिन आपको कैसे यूटिलाइज करने हैं वो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक स्टूडेंट्स पूरा देखिएगा। साथ ही में हमारे चैनल संभव लॉ को आप सब्सक्राइब कर लो। बिकॉज अभी हम लोग यहाँ पे अगले एक हफ्ते में आप जो शुरू करेंगे, हम लोग पूरे पूरे हम लोग आपके लिए लाइव सेशंस लाएंगे, वेयर बाय आपके पूरे पूरे सब्जेक्ट्स हम लोग कंप्लीट करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो होते हैं वो आपके बताएंगे, इंपॉर्टेंट आपके जो क्वेश्चंस होते हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए। बिकॉज वहां पे आपको जो भी रिसेंट अपडेट्स होंगे यहाँ पे एग्जाम होने के बाद में, कि कौन से कॉलेज ने क्या कट ऑफ निकाला, क्या एनालिसिस था, पेपर कैसा हुआ कि नहीं हुआ, पूरी बात हम लोग करेंगे। तो सब्सक्राइब जरूर करिए। और हाँ, इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट्स में लिखिए कि सर यस, मैं आपके साथ हूं, मैं इस एग्जाम को क्रैक करूंगा, ताकि आपको भरोसा रहे आपके अपने ऊपर कि मैं हाँ सर के साथ खड़ा हूं, और मुझे भी मजबूती मिले कि मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया कंटेंट बनाता रहूं। अब बात करना शुरू करने से पहले कि भैया यहाँ पे डेट्स क्या है, कि हमें कितना टाइम बचा है हमारे पास। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे 17 तारीख को ये पेपर सीधे सीधे होना है। और अभी अगर आप लोग ये वीडियो जब भी देख रहे हो, आपको ये पता है कि हमें 25 से लेकर 20 दिन के आसपास का हमारा टाइम बचा है। और इस टाइम पीरियड के अंदर में इस तैयारी को करना थोड़ा सा कठिन इसलिए है बिकॉज आपने जितना पढ़ा है, अब उतना आपने जो कर लिया वो अलग हो गया। जितना अब आपको करना है इसके आगे, उसको करने का सही तरीका क्या है, सही टेक्निक क्या है, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और इस बात को मान के चलिए कि मेरे खुद के इंस्टीट्यूशन से ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 20, ऑल इंडिया रैंक 40, ऑल इंडिया रैंक 51 पिछले साल रहे हैं। तो मैं जो आपको स्टडी बता रहा हूँ, इन बच्चों ने यूज खुद किया है। आप जाके उस चीज को चेक कर सकते हो, हमारे वीडियो को आपको चैनल पे मिल जाएंगे। तो अकॉर्डिंगली प्लीज विश्वास रखिएगा कि जो मैं बता रहा हूँ उसको अगर आप फॉलो करोगे तो आपका एग्जाम पक्का निकलेगा। अगली बात करते हैं एग्जाम पैटर्न के बारे में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो एग्जाम आपका होता है, ये आपका 75 क्वेश्चंस का टोटल एग्जाम होता है, जहां पे आपको 1 घंटा 30 मिनट मिलता है यहाँ पे इस एग्जाम को करने के लिए। यहाँ पर पेपर जो होता है वो इंग्लिश में भी होता है, हिंदी में भी होता है। एग्जाम के बीच में आप इसको चेंज कर सकते हो। एक अगर आप क्वेश्चन सही करोगे स्टूडेंट्स तो आपको 4 नंबर मिलेंगे। एक क्वेश्चन अगर आप गलत करोगे तो आपको -1 नंबर की मार्किंग मिलेगी। तो आपको सोच समझ के यहाँ पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। अब सवाल ये आता है सर कि इस पेपर के अंदर हमें कितने सवाल अटेम्प्ट करने, क्या करना है, नहीं करना है। तो देखो बच्चों, बीएचयू के लिए और डीयू के लिए आप ये मान के चलिए कि आपको एटलीस्ट 70 क्वेश्चन से लेके 65 क्वेश्चन अटेम्प्ट तो करने ही करने हैं, जहां पे आपकी गलती की गुंजाइश केवल 4 या 5 क्वेश्चन की है, ज्यादा की नहीं है। क्योंकि आपको कम से कम समझ लो कि 220 प्लस लाना है। और मान लो मैं कहता हूं पेपर बहुत कठिन आ गया, हद से ज्यादा आ गया, तो एटलीस्ट यहाँ पे 210 तो आपको मिनिमम स्कोर चाहिए ही चाहिए इन यूनिवर्सिटीज के लिए। बिकॉज कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा है, कई बच्चे अब यहाँ पे इस एग्जाम को देने का सोच रहे हैं। तो ये चीज हो गई। और अगर मान लो आपने तैयारी बिल्कुल नहीं करी, तो ये स्कोर ला पाना अभी थोड़ा सा पॉसिबल कम है। मैं ये नहीं कहूंगा संभव है, लेकिन कम है। फिर बात करते हैं और यूनिवर्सिटीज के बारे में। जैसे मान लो बाबा साहब भीमराव है, या जो आपकी यूनिवर्सिटीज और है, उनमें देखो 190 180 आप ले आते हो तो आपको बाबा साहब भीमराव, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी और आपका यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार, ये सब मिल जाएंगे, थोड़े ढंगे कॉलेज है। लेकिन उसके नीचे जैसे जाओगे, मान लो 170 या 160 ले आओगे, तो कम से कम आपको जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी आपके स्टेट की है, जैसे हरियाणा की हो गई, पंजाब की हो गई, मध्य प्रदेश में कई यूनिवर्सिटीज है, कर्नाटका में हो गई, आपकी उत्तर प्रदेश में हो गई, कहीं भी आप बात करोगे, आपको एडमिशन एटलीस्ट मिलेगा सीवीटी के स्कोर के बेसिस पे। तो आपकी एटलीस्ट जो सीट है वो फिक्स रहेगी। तो आपको उसके लिए अभी मेहनत करनी है कि वो जो गैप है वो आपको कवर करना है। अब उसके लिए अगर मान लो मेरे से आप बात करोगे सर तैयारी करने का एक तरीका क्या हो सकता है, तो मैं कहूंगा देखो बेटा, आप एक बार आ जाओ, इस हमारा मॉक पेपर सीरीज है, इसके अंदर हम लोग ने क्या किया है कि हम लोग ने सारे के सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट के, उसको हमने क्वेश्चन बैंक के फॉर्मेट में आपको दे दिया है। ये क्वेश्चंस आप लगा लो, आपका पेपर का 50% काम वहीं पे खत्म हो जाएगा। बाकी का 50% हम लोग ने यहाँ पे करीब 50 मॉक पेपर्स आपको दे रखे, वो आप
कोशिश करो लगाने की, 10 भी लगा लोगे, 20 भी लगा लोगे तो आपका काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये आपका जो कोर्स है 1699 की जगह अभी केवल 999 में अवेलेबल है। और इस कोर्स का बेस्ट पार्ट ये है कि इसके अंदर में आपको अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स मिलते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक बार लगा पाओगे, 2 बार लगा पाओगे, ऐसा कुछ नहीं। तो बहुत ही बेहतरीन कोर्स है, जरूर से इसको चेक करो। नहीं तो आपको अगर मान लो पूरी तैयारी करनी 20-25 दिन में, आप कहते हो कि सर मेरे को पूरा सिलेबस आप खत्म करवा के दे दो, साथ ही में अगर मान लो कल को आपको और कोई एग्जाम देना है, मान लो आपको देना है जामिया मिलिया इस्लामिया, एएमयू देना है, लखनऊ यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, कुछ भी देना है, तो ये वाला कोर्स आपका केवल 1999 में 2000 रुपए में अवेलेबल है। इसको आप चेकआउट कर लो। इसके अंदर वही क्वेश्चन बैंक, वही सब कुछ आपका दिया हुआ है, तो अगर आपको देखना है वह देख सकते हो। और मैं वहां पे एज अ मेंटर आपके साथ रहूंगा भी, तो आपको तैयारी करने में कोई दिक्कत आए आप मुझे कॉल करो, मैं आपके साथ पूरा साथ दूंगा। नहीं तो आप ये भी कर सकते हो कि आप अगर चाह रहे हो कि सर मेरे को 8 महीने के लिए कोई ऐसा कोर्स मिले जहाँ पे ये जितने एग्जाम मैंने अभी यहाँ पे मेंशन करे, आईआईटी खड़गपुर, आईएलआई, जेएमआई, एमयू, ये एनआईएसएम, एनयू दिल्ली, एयू, एलयू, जो जो आपका एग्जाम मेन में अभी बचा है, तो ये वाला अभी आपका कोर्स 2999 में अवेलेबल है। चेकआउट करना है, इसको आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करना शुरू करते हैं कि देखो सीयूटी का पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं, जो कि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि पैटर्न कैसे वर्क करता है। देखो एक आपका क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि भाई एक तरफ इन्होंने दे दिया कि हाँ भाई ये आपके टाइप ऑफ, ये 4 क्वेश्चन आपका ये हो गया कि भाई केस लॉस दे रही है। अब ये कब कब आए थे वो आपको बता दिया, तो उसके हिसाब से बता दो। अमेंडमेंट्स मान लो दे दी तो वो आप बता दो, तो इसमें टाइम लगता है। एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन घुसेड़ दिया। फिर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि भाई हाँ, या मान लो 4 स्टेटमेंट दे दिया, अब ये बता दो कि भाई इसमें से 4 में से ए और बी सही है, ए बी और सी सही है कि बी और सी सही है। इसमें क्या होता है, 4 स्टेटमेंट को पढ़ के आंसर करने में टाइम लगता है, और जो कि आपके पास केवल 90 मिनट होते हैं इस पेपर को करने में, और आपका 75 क्वेश्चन है, तो आपका करीब 1 मिनट 25 सेकंड का यहाँ पे आसपास का टाइम, मतलब वही 75 सेकंड का टाइम है। तो उस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया करके चलना है। फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स है, दर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आते हैं, ये थोड़े से सिंपलर होते हैं। एक ही क्वेश्चन आपको जाना है, दर्शन रीजनिंग लगाना है, टाइम लगा के आपने कर लिया। मैच द फॉलोइंग भी आता है कि भाई यहाँ पे ऑप्शन दे दिया, उसके हिसाब से मैच कर लीजिए। जनरल क्वेश्चन भी आते हैं, बेरैक बेस्ड क्वेश्चन वो भी आते हैं। तो ये पूरा एक बंच आता है इसके अंदर में कि आपको टाइम मैनेजमेंट सही से करके चलना है, कि जो ऐसे क्वेश्चन है जिसमें जैसे मान लो स्टेटमेंट बेस्ड, क्रोनोलॉजी बेस्ड हो गए, इनमें आपको कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी मैं इनको खत्म करके आगे बढ़ूं, बिकॉज इसमें टाइम ज्यादा लगता है। ये जो छोटे वाले क्वेश्चन होते हैं उनको आपको कोशिश ये करना है कि पहले ही या तो मैं कर लूं, या फिर आप क्वेश्चन 1 से लेकर 25 तक सीधे सीधे जाओ, और आपको टाइम मैनेजमेंट सही रखना है। फिर बात करते हैं फिर से कट ऑफ की। देखो मैंने आपको वही बताया कि 210 से लेकर 220 डीयू के लिए चाहिए। बाकी जितने कॉलेज आपके यहाँ पे हैं उनके लिए इतने इतने नंबर आपको लेके आने ही है सेफ स्कोर के लिए। बाकी अगर आप बात करोगे तो वैकेंसी राउंड हो गया, और ये जो कॉलेजेस है, साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, हरि सिंह गौड़ हो गया, गुरु घसीदास हो गया, डीएवी हो गया, इनके अंदर में एडमिशन आपका देखो 170 160 में भी हो जाता है। फिर इसके बाद जो और यूनिवर्सिटीज आती है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा हो गई, पंजाब हो गई, पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी हो गई, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है, वहां पे आपका एडमिशन उससे कम स्कोर भी हो जाएगा, लेकिन एटलीस्ट उतना स्कोर आपको लेके आना है। और उसके लिए ये आखिरी के 20-25 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब देखो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे आप पहले आप आ जाते हैं कि यहाँ पे हमें कैसे तैयारी करनी है सर, अब है आप करना क्या है। तो देखो ये जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो ना, ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपके सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, ठीक है। और उसके बाद आपके 13 14 15 16 17 और 18, ये टोटल 18 सब्जेक्ट्स अगर आपने कायदे से कर लिए, आपका 90% पेपर वहीं का वहीं सॉल्व हो गया, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है। और अभी आपको करना कुछ नहीं है, आप बस देख लो ये परसेंटेज दिया है ना, मान लो मैंने यहाँ पे मेंशन करा कि हाँ भाई 2022 23 24 और 25 का हमारा पेपर का है, उसके हिसाब से यहाँ पे 13 से लेकर 16 क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन लॉ क्या है, तो हमें कॉन्स्टिट्यूशन को सबसे ज्यादा यहाँ पे टाइम देते हुए पढ़ाई करनी है। पढ़ाई करने का तरीका बहुत सिंपल है कि आप अभी इस समय पर केवल और केवल वन शॉट वीडियोस का यूज करिए। अगर आप यूट्यूब पे हो तो वन शॉट पे जहां पे आपको नहीं खत्म करवा देते पूरा सिलेबस, और बैराक के अंदर में क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो बता देते हैं, वो आप कवर करिए। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, संभव लॉ के ऊपर हम लोग आपके लिए वीडियोस लाएंगे, जहां पे मैं आपको ये जितने सब्जेक्ट्स आप देख रहे हो इनका बता दूंगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, तो उसके हिसाब से आप अपना निकाल सकते हो कि हाँ सर ये मेरे को पढ़ना, उसके ज्यादा मेरे को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो मैं आप लोगों के लिए कर दूंगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं। तो वो आप केवल कवर अपना कर लो। कवर करने के लिए या तो आप फिर उसके बाद ऐसा भी कर सकते हो कि आप वन शॉट वीडियोस का यूज कर लीजिए, फिर यूट्यूब पे आपको अच्छी प्लेलिस्ट मिल जाए किसी अच्छे टीचर की, ठीक है, तो आप वो देख के भी अपना काम कर सकते हो। जूरिस्प्रूडेंस के लिए आप जैसे जाओगे तो आपको ये पता है कि हाँ भाई 1 दिन या 2 दिन का टाइम मैक्सिमम लेना है और जूरिस्प्रूडेंस मेरे को खत्म करना है। फिर सेम का इंटरनेशनल लॉ के लिए, लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए, फिर आपका बीएनएस बीएनएसएस और बीएसए आपका एविडेंस लॉ, इनको आपको साथ में खत्म करना है। न्यू लॉ ओल्ड लॉ आपको दोनों पढ़ना है, ये नहीं है कि आपने केवल न्यू लॉ पढ़ा ओल्ड लॉ के अपने ध्यान नहीं दिया, बिकॉज यहाँ पे एक टेबल दे देंगे, सीधे कहेंगे कि भैया ये ओल्ड लॉ की बैठ है, न्यू लॉ की बैठ है, अब मैच द फॉलोइंग कर दो,
तो आप वहां पे जाओगे फंस, तो आपको दोनों बेरैक को देख के चलना है। और ये मत करो कि आपको पूरा बेरैक देखना, आप केवल इंपॉर्टेंट पार्ट देख लो। चलो भाई, आपने फर्ज किया कि चलो मैं डेफिशिएंट क्लॉज देख लूंगा, मैं जैसे मान लीजिए ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी हो गया, ठीक है, उसके अलावा जनरल एक्सेप्शंस हो गए, बाकी जितने आपके इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो गए, जो जो इंपॉर्टेंट सेक्शन में ऐड हुए वो आपने देख लिया, बस आपका काम वहां पे हो गया। मान लो बीएनएस की एग्जांपल हम ले तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, आईपीआर कर लिया, एनवायरमेंट लॉ कर लिया, ये सब्जेक्ट्स आपने कर लिए, मैं बता रहा हूं आपका ज्यादा से ज्यादा जो सिलेबस है वो खत्म हो जाएगा आराम से। मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप 20 से लेकर 25 दिन का स्ट्रेटजी लेके चल रहे हो, तो 20 दिन के हिसाब से अगर हम लोग ले लें, मान लो 25 भी हम नहीं लेते, 20 ले लेते हैं, कम से कम 20 दिन ले लिया, तो आप 15 दिन पहले के केवल अपनी पढ़ाई में लगाओ, ठीक है, पढ़ाई में। और लास्ट के 5 दिन में आप दबा के लगाओ एमसीक्यूज। उसके लिए आपको चाहो तो मेरे कोर्स में आप 999 में एनरोल कर सकते हो। उसमें क्या बेनिफिट है कि भाई देखो, जो सब्जेक्ट आप 15 दिन बाद मान लो पढ़ाई करी, आप जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका आप सीधे एमसीक्यू लाओ। मैंने 5000 क्वेश्चन का पूरा क्वेश्चन बैंक दिया, आप एमसीक्यू लगाओ, आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं, वहीं से आपका तैयारी हो जाएगा। वो आपने लगाया, उसके बाद अपना आखिरी के 5 दिन बचे, वहां पे आप गए, आपने उठा के कहा कि सर हमने पढ़ाई अपनी कर ली, अब हम लगा के जाएंगे, दम लगा के हम लगाएंगे मॉक पेपर जितना हम लगा सकते हैं, और अपने स्कोर को हम इंक्रीज करेंगे। और जितना आप स्कोर इंक्रीज करोगे, जितना आप वन लाइनर्स बना बना के सब्जेक्ट को एकदम घुसेड़ लोगे दिमाग के अंदर, उतना ज्यादा आपका बढ़िया वो तैयारी हो जाएगा, और कुछ आपको करने की जरूरत नहीं। और मान लो मेरे कोर्स में एनरोल करने का मन नहीं भी है आपका, आपको अगर खुद से तैयारी करनी, तो आपको भैया यूट्यूब पे इतना फ्री कंटेंट अवेलेबल है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको बहुत से वीडियोस मिलेंगे जहां पे कई अच्छे टीचर्स ने पढ़ाया है, करा है, लेकिन एक अगर प्रिसाइज तरीके से, थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड तरीके से आपको करना है, तो वो आप कर सकते हो। नहीं तो फिर क्या होता है, 50 जगह अगर आप अपना मान लो दिमाग लगा रहे हो कि चलो ये लाइव सेशन भी देख लिया, ये भी देख लिया, इन सर का देख लिया, इन सर का देख लिया, होता क्या है कि उससे दिमाग भटकता है, पढ़ाई कम होती है, आप केवल डिस्ट्रैक्ट होते हो। यूट्यूब पे आप अपना एक लाइव सेशन देखोगे, आपको लगेगा कि अरे वाह, मैंने एक लाइव सेशन देखा, सर ने मेरे को 1 घंटा बता दिया अच्छे से, मेरा तैयारी सारा हो गया, बाकी अपना बैठ के फिर अपना मोबाइल पे इंस्टाग्राम चलाओगे, 50 चीजें और करोगे, ये आपको ही पता, मुझे पता है। तो सीरियस तैयारी करनी है, सीरियस पढ़ाई करनी है, जहां पे दिमाग में एफर्ट लगे। बिकॉज देखो, यूट्यूब के ऊपर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ या कोई भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, हम लोग आपका चीज आसान करने के लिए हम वीडियो बनाते हैं, इसलिए नहीं बनाते कि आप आलसी बन जाओ। उसी चीज को आपने देखा और आपने दिमाग अपना शट ऑफ करके बस घोट के बस हमने आपको मुंह में डाल दिया और आपने खा लिया, ऐसे नहीं होता ना। खुद आपको जाना पड़ेगा, एमसीक्यू उठाना पड़ेगा, किताब उठानी पड़ेगी, या सीएमएस पोर्टल में बैठना पड़ेगा, खुद सॉल्व करना पड़ेगा। फिर उस गलती को जब आप देखोगे, आपका स्कोर इतना आया, तभी तो आपको भाई रियलाइज होगा ना कि यार गलती कर रहा हूं तो मेरे को स्कोर ऐसे बढ़ेगा। ऐसे नहीं होगा ना कि आप केवल लाइव सेशन देख लो या वो कर लो तो आपका काम हो गया, उससे नहीं होगा। तो मेरी प्लीज बात मानिए, आप लाइव सेशन देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन केवल लाइव सेशन देखने में दिमाग मत लगाइए, खुद से बैठ के भी एमसीक्यूज को सॉल्व करिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा। और पढ़ाई आपका करने का तरीका वही है, वन शॉट वीडियोस देखिए, इंपॉर्टेंट सेक्शंस केवल पढ़िए, पूरी बैराक पढ़ने की अब जरूरत नहीं है आप लोगों को, और आपको बहुत आराम से, बहुत ज्यादा आराम से कंटेंट अवेलेबल है ऑनलाइन। और अगर सिस्टमैटिक तरीके से करना है तो 999 में मेरा कोर्स अवेलेबल है, वरना 1999 में आ जाइए। वहां पे देखो हम लोगों ने लेक्चर सीरीज पूरी दे रखी है, एक सब्जेक्ट उठाओगे, आप उठा के लेक्चर्स देखना शुरू करोगे, कॉन्स्टिट्यूशन के लेक्चर मान लो 40 लेक्चर हमने दे दिए हमारे कोर्स में, हर लेक्चर 20-25 मिनट का, देख के खत्म करो, देख के आगे बढ़ जाओ, कुछ नहीं करना है, एक बार देखा आगे बढ़े, पढ़ा आगे बढ़े, बस हो गया, वन लाइनर नोट्स बनाए आगे बढ़े, दैट्स ऑल। तो ये तरीका है इसको तैयारी करने का, और ये जितना सिलेबस मैं बता रहा हूँ, ये 90% है, ओके 90% है। इसमें आपका काम भैया देखो, अगर आपको 170, 180, 190 लाना है, जिससे आपका सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट फिक्स हो जाए, वो हो जाएगा, बाबा साहब भीमराव तक तो आप चले जाओगे। डीयूबीएचयू के लिए फिर अब देखो उसमें क्या होता है, वहां पे खेल इन सब्जेक्ट्स पे आ जाता है। बिकॉज ये जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ये सब्जेक्ट्स आपके करीब 10 से लेकर 15 क्वेश्चन तो आएगा इसमें, मिनिमम 10 से 15 तो आएगा। और ये आपके बनते हैं रैंक डिसाइडर, कि जिन बच्चों का ये सब्जेक्ट सही होता है, बिकॉज इन सब्जेक्ट में से जो क्वेश्चन आता है सारे बच्चे सही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज आपने पढ़ाई चलो इन सब्जेक्ट से करी, लेकिन जो एकदम ऐसी पढ़ाई होती है ना कि बिल्कुल डीप में जाके एक एक चीज अंडरस्टैंड करके चलना, वो आपने अगर नहीं करी, तो आप उसको उम्मीद मत करो कि आपका वो निकलेगा, ठीक है। आप 170, 180 पर लटके हुए हो, आप ये कहो कि मैं 220, 230, 240 लाऊंगा, वो डिस्टेंस कवर करने का टाइम अब निकल गया। तो अभी हमारा जो मिनिमम टारगेट था, मिनिमम वायबल ऑप्शन था, वो मैंने आपको बता दिया, सिखा दिया। इन सब्जेक्ट के लिए आप मैक्सिमम बस आप ये कर सकते हो कि आप बस उठाओ, 1 या 2 दिन का टाइम लेकर, मैक्सिमम 1-2 दिन का टाइम मैं आपको अलाउ करूंगा, उससे ज्यादा मैं टाइम अलाउ नहीं करूंगा। 1-2 दिन का टाइम ले लो और जाके इन सब्जेक्ट्स का आप चैट जीपीटी पे या कहीं XYZ कोई वन शॉट वीडियो या कुछ करके बस मोटा मोटा देख लो कि क्या आता है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। बिकॉज इससे ज्यादा अगर आप लगाओगे तो आप अपना जो बाकी का बचा हुआ नंबर है उस पर अपना पूरा अपना कमांड खो दोगे। तो इस सब्जेक्ट्स को अभी मत टच करना जब तक आपका मेजर सब्जेक्ट्स ना हो जाए, या आप अपने 15वें दिन पे 16वें दिन की तैयारी पे करिएगा, लेकिन अभी केवल और केवल जो सब्जेक्ट्स मैंने बताया उन पे ध्यान दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा पॉइंट क्लियर होगा, और ये पॉइंट अगर क्लियर है तो नीचे लिखो कि सर यस मेरा ये पॉइंट क्लियर है, मैं ये गलती नहीं करूंगा, ताकि भैया पता रहे मुझे कि मेरी जो बात है आपके दिमाग में गई है। दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट।
ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया हो। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बाकी कि सोर्सेज सब क्या यूज करने हैं हमको। तो सोर्सेज मैंने आपको सिर्फ सारे बता दिए। पहला तो संभव लॉ पे रहो भैया, हम आपको सारा पढ़ाएंगे, कोशिश पूरी रहेगी। उसके बाद कोर्स अगर चेकआउट करना 999 मॉक पेपर या फिर 1999 में फुल कोर्स में आप देख सकते हो 6 महीने के लिए, और ये 2 महीने के लिए वैलिड है, काम खत्म। वरना आपके कई फैकल्टीज है, कई टीचर्स है, बढ़िया बढ़िया टीचर्स है जिन्होंने पूरा पूरा वन शॉट करके रखा हुआ है। वन शॉट जाओ देखो और अपना काम आगे बढ़ाओ। ठीक है, इंपॉर्टेंट सेक्शन, इंपॉर्टेंट बैट, इंपॉर्टेंट केसेस, दैट्स ऑल। वन लाइनर्स पढ़ने अब आपको इस मामले में डीप पढ़ाई करने का टाइम नहीं है, सिंपल एज दैट। ठीक है, और लेक्चर सीरीज देखनी, लेक्चर सीरीज देख के भी आप कर सकते हो, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं। जिस सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है उसको आपने ज्यादा टाइम देना है, जिस सब्जेक्ट का कम टाइम है उसको आपको कम टाइम देना है। स्ट्रीमलाइन पढ़ाई करनी है और कोशिश ये करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर हो, ताकि आपको जो एटलीस्ट मिनिमम वाइबल कॉलेज मिल सकता है वो आपको मिल जाए। ठीक है, ताकि आप भटको ना। ठीक है, अब इस वीडियो के थ्रू अगर आप ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आई होप आपको ये बढ़िया से आपका एग्जाम निकले, एंड आई विश यू द वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर सक्सेस।